द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। आपके साथ मैं हूं भून शर्मा। दोस्तों, आपको मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वैक्सीन को लेकर 2 ट्वीट्स दिखाता हूं। इसमें आपको इस सरकार के नाकारापन और अदूरदर्शिता की झलक दिख जाएगी। ये देखिए, यह पहला ट्वीट 19 जनवरी 2021 का है। मोदी जी एक नए शब्द का इजाद कर लाए, वैक्सीन मैत्री, और इसी शब्द को मुहिम बनाकर विदेशों में भारत के लोगों को लगने वाली वैक्सीन दे दी गई। इस ट्वीट में मोदी जी लिखते हैं कि भारत विश्व को वैक्सीन देने में अपना पूरा सहयोग करेगा और ऐसा करने पर उसे गर्व होगा। दोस्तों, आप बस इस ट्वीट की तारीख याद रखिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको इन्हीं तारीखों के ज़रिए, इसी टाइमलाइन के ज़रिए पूरा जो घटनाक्रम है वो समझाने वाला हूँ। अब आते हैं दूसरे ट्वीट पर, जो 3 जून 2021 का है, यानी 2 दिन पहले का, जिसमें वो लिख रहे हैं कि मेरी अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस से बात हुई और भारत को वैक्सीन देने के लिए अमेरिका जो सहयोग कर रहा है उसका वो धन्यवाद देते हैं। दोस्तों, एकदम क्लियर हो जाता है इन दोनों ट्वीट्स को पढ़कर कि जब ज़रूरत थी तो भारत की वैक्सीन विदेशों को भेज दी गई, और अब जब लोग भारत में मर रहे हैं, वैक्सीन का भंडार शून्य हो गया है, तो फ़ोन घुमा रहे हैं अमेरिका को। क्या हासिल हुआ था वैक्सीन मैत्री की मुहिम से? ये सवाल नहीं उठना चाहिए, और इस सवाल का जवाब हम आपको बताते हैं। देश के कई लोगों को मौत हासिल हुई और प्रधानमंत्री को एक नया नाम, वैक्सीन गुरु। अब दोस्तों, ज़रा टाइमलाइन पर आते हैं, समझिए ज़रा। 16 जनवरी को भारत में टीकाकरण शुरू हो गया। उसके 3 दिन बाद यानी 19 जनवरी को एक प्रेस रिलीज़ विदेश मंत्रालय ने अपनी वेबसाइट पर जारी की, और यहीं से आता है वैक्सीन मैत्री का जिक्र। इस प्रेस रिलीज में सरकार ने कहा कि पड़ोसी और साझेदार देशों से भारत में बने टीकों की मांग आ रही है। महामारी से लड़ने में भारत हर संभव मदद करेगा, और 20 जनवरी से पड़ोसी देशों को वैक्सीन भेजने की बात कही गई। दोस्तों, इसमें गावी और कोवैक्स का भी जिक्र किया गया है, वही कोवैक्स जिसका करार सीरम इंस्टीट्यूट ने किया था। जनवरी के बाद फरवरी और मार्च के शुरू तक लगभग हर दिन किसी न किसी देश को भारत की वैक्सीन पहुंच रही थी। उन देशों से भारत के लिए थैंक यू आ रहा था, और सरकार इस क्रेडिट का मज़ा लूट रही थी। विदेश मंत्रालय की वेबसाइट कहती है कि अब तक लगभग 90 देशों को भारत से 6 करोड़ 63 लाख वैक्सीन की डोज भेजी जा चुकी है। इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही शामिल। इसके बाद वैक्सीन के निर्यात पर, एक्सपोर्ट पर विपक्ष ने सरकार को घेरना शुरू कर दिया था। दोस्तों, संसद में भी सवाल पूछे गए थे। विदेश मंत्री ने कह दिया था कि वैक्सीन मैत्री में कुछ भी गलत नहीं, वसुदैव कुटुंबकम तो भारत की पुरानी रीति रही है, इससे जोड़ दिया था इसे। ये मामला बाद में सुप्रीम कोर्ट भी गया। सरकार ने 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देकर वैक्सीन बाहर भेजने के फैसले को सही बताया। कहा कि जब कोई महामारी विश्वव्यापी महामारी का रूप लेती है तो उसके खिलाफ तैयारी पूरी दुनिया को ध्यान में रखकर की जाती है। पेंडेमिक के वक्त पूरी दुनिया एक ही यूनिट होती है, ये तर्क दिया सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने, और दूसरा तर्क दिया कि बाकी देशों में भी हाई रिस्क वाले लोगों को टीके लगाना ज़रूरी है ताकि संक्रमण की चेन टूट सके और भारत में कोरोना के मामले बाहर से आने के चांस कम हो जाएं। अगर दुनिया में इस महामारी को नहीं रोका गया तो भारत भी सुरक्षित नहीं है। हलफनामे में सरकार ने वैक्सीन के एक्सपोर्ट की एक और वजह बताई थी। दोस्तों, कहा था कि टीके लगाने के लिए पर्याप्त हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है और मैन पावर की भी भारी कमी है। टीके के प्रोडक्शन और टीकाकरण में विषमता ना हो, इसलिए भी निर्यात ज़रूरी था, ये सरकार का कहना है। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि क्या देश में पर्याप्त टीके मौजूद थे यहाँ के लोगों के लिए? हालांकि कोर्ट के बाहर सरकार लगातार कहती रही कि भारतीयों की कीमत पर विदेश में वैक्सीन नहीं भेजी गई और देश में पर्याप्त वैक्सीन है। सरकार ने कोवैक्स या विकासशील देशों को टीके भेजने वाले किसी करार का जिक्र भी खुले तौर पर कभी किसी मंच पर नहीं किया। सारा क्रेडिट सरकार खुद ही लेती रही। लेकिन अब देश में टीकों की किल्लत जगजाहिर हुई। भारत ने वैक्सीन का ज़्यादातर निर्यात जनवरी से मार्च के बीच में ही कर दिया। मार्च में भारत में कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो निर्यात घटा दिया गया। जितने डोज हमने भारत में लगाए हैं उसका लगभग 1/3 निर्यात किया जा चुका है। अभी कोरोना की वजह से भारत में हालात सबसे ज़्यादा ख़राब हो गए। वैक्सीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत भारत को पड़ने लगी। इसीलिए लगता है कि शायद ये 6 करोड़ डोज और लगा दिए जाते जो बाहर भेज दिए गए
तो हालात बेहतर होते। आखिर में इस तरह के फैसलों की जिम्मेदारी सरकार पर ही आती है, लेकिन नहीं, अहंकार में आखंड डूबी ये सरकार इन मौतों पर भी, इन लाशों पर भी सेंट्रल विस्टा नाम का एक महल खड़ा कर देगी, लेकिन जिम्मेदारी नहीं लेगी, माफ़ी नहीं मांगेगी। ऑल्ट न्यूज़ के को फाउंडर हैं प्रतीक सिन्हा। शुरुआत में मैंने आपको जिन 2 स्क्रीनशॉट्स प्रधानमंत्री मोदी के ट्वीट के जो स्क्रीनशॉट दिखाए थे वो इन्हीं ने अपने ट्विटर पर शेयर किए, और एक मीम का जिक्र करते हुए प्रतीक सिन्हा ने तंज कसा मोदी के इस कदम पर। किसी वीडियो मीम का वो जिक्र कर रहे हैं। आइए वो मीम वीडियो में आपको दिखाता हूं, देखिए जरा। अडवाणी साहब देश दी तरक्कियां दे अडवाणी साहब, मनमोहन सिंह जी, सरदार मनमोहन सिंह जी वैरी गुड, इदां ही अपने देश ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। मनमोहन सिंह जी वैरी गुड, बहुत स्पीड ਤੇ ਜੀ, वैरी गुड, शाबाश मनमोहन सिंह जी, इदां ही खिੱਚੀ ਰੱਖੋ ਕੰਮ ਨੂੰ ਜੀ, वैरी गुड मनमोहन सिंह जी। ये एक रिले रेस है जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी दौड़ना शुरू करते हैं। ये मॉर्फ किया गया चेहरा बच्चों का, और फिर दौड़ते दौड़ते ये बैटन मनमोहन सिंह को पकड़ा देते हैं। डेवलपमेंट के इस रास्ते पर दौड़ में मनमोहन सिंह आगे भागते हैं, और बाद में ये बैटन वो मोदी जी को पकड़ा देते हैं, और मोदी जी वो आगे बढ़ने की बजाय उल्टा दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं। ये मीम वीडियो है। तो ये हकीकत बयां की है इस वीडियो ने, एक तरीके से अगर हम कहें। बेशर्मी की इंतहा देखिए कि एक तरफ अपनी दूरदर्शिता और नासमझी भरे फैसले से पहले देश को मौत की आग में झोंक दिया, और दूसरी ओर वैक्सीन सर्टिफिकेट पर भी अपनी मुस्कुराते हुए फ़ोटो चस्पा कर दी। इसको लेकर भी खूब बवाला मचा। आपको याद दिला देते हैं, इस कदम को लेकर इन्हीं की पार्टी की सहयोगी जो बिहार में साथ में है सरकार में, हम पार्टी के नेता जीतन राम मांझी ने सवाल खड़ा किया था और कहा था कि ऐसे फ़ोटो लगाना सही नहीं। अगर वैक्सीनेशन में प्रधानमंत्री मोदी की फ़ोटो लगेगी तो फिर डेथ सर्टिफिकेट पर भी फ़ोटो लगनी चाहिए। इससे बड़ा क्या तमाचा हो सकता है। उनके अपने ही सहयोगी दल जो बिहार में है, जो साथ मिलकर सरकार में है, वही इस तरह के सवाल, इस तरह की बातें कर रहे हैं, इस तरह के सवाल खड़े कर रहे हैं। यही नहीं दोस्तों, इसको लेकर एक ताज़ा डेवलपमेंट मैं आपको बताता हूँ। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, जिन्होंने कुछ देर पहले ये फैसला किया, ये कहा या वैक्सीनेशन जो सर्टिफिकेट है, बंगाल के अंदर किसी को भी वैक्सीन लगेगा तो उसको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसमें ममता बनर्जी का फ़ोटो लगा होगा। ममता बनर्जी इससे पहले मोदी की फ़ोटो लगने का विरोध कर चुकी हैं कि वो वैक्सीन के बहाने क्रेडिट ले जा रहे हैं। और इसी वैक्सीनेशन को लेकर एक बात और याद आती है दोस्तों, कि जब चुनाव हो रहा था, बिहार में चुनाव चल रहे थे, दूसरे तमाम राज्यों में उपचुनाव चल रहे थे, तो वहाँ पर भी वैक्सीन मुफ्त में बांटने का नारा दिया गया, प्रॉमिस किया गया। मतलब वैक्सीन को एक टूल, एक हथियार के तौर पर चुनाव में इस्तेमाल किया गया कि हम सत्ता में आएंगे तो आपको मुफ्त में जो है वैक्सीनेशन लगाई जाएगी और सभी को वैक्सीनेट कर दिया जाएगा। लेकिन हकीकत में क्या हुआ दोस्तों, मुफ्त तो छोड़िए, अब तो वैक्सीन भी नहीं मिल रही है। वैक्सीन का ही इतनी बड़ी किल्लत जो है ये देश झेल रहा है, और दूसरी तरफ राज्यों को उसके हवाले छोड़ दिया गया। अब तो थोड़ा बहुत स्थिति हम राज्यों ने अपने स्तर पर सुधारने शुरू की है, लेकिन राज्यों को उनके हाल पर छोड़कर ये कह दिया गया कि अपनी अपनी वैक्सीन का जुगाड़ आप कर लीजिए, खुद जाइए, ग्लोबल टेंडर जारी कीजिए और वैक्सीनेशन को ले आइए। तो एक तरीके से राज्यों के लिए भी और जनता के लिए भी ये संकट की घड़ी है, और संकट पैदा करने में कोई और नहीं बल्कि देश की केंद्र सरकार, मोदी सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। आपकी राय क्या है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।